ये नाले का सीवर का पानी है, मेट्रो वालों ने बर्बाद कर दिया पूरा सदर बाजार। नुकसान हो रहा है, नुकसान पे नुकसान। डेली देख रहे हो, गत्ता पानी माल भर जाता, सारा अंदर पानी आ जाता दुकान पे। काम धंधा प्रभावित हो रहा है, बिल्कुल खाली बैठने सुबह से। दिवाली के सीजन है और जहाँ पे खाली बैठे हुए सारा त्योहार खराब हो गया। से भरा हुआ है कितना समय? पानी 3 दिन से भरा हुआ है, दशहरे से भरा चालू हुआ था और अभी तक पानी नहीं है। सिटी के अधिकारी काम करते हैं, वो सब करते तो यहाँ पे थोड़ा इतनी गंदगी होती। पानी बहुत टाइम से भरा हुआ है, यहाँ पे 2 दिन से ऐसे भरा हुआ है। बिल्डिंगें गिर रही हैं मेट्रो की वजह से। कोई नहीं आया, अधिकारी नेता कोई नहीं आया यहाँ। वोट के टाइम आते हैं सिर्फ। दोनों कंप्लेंट कर दीजिए दोनों जगह, देखो कब कार्रवाई करते हैं कब नहीं करते। ऐसे ही बैग मार रहा है इसकी वजह। कहने तो सदर बाजार है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट। दिल्ली का प्रशासन क्या कर रहा है? ये सदर बाजार नरक बाजार बना रखा है। देश भर में व्यापारी दिवाली के त्योहार पर अपनी तैयारियां करते हैं ताकि ग्राहकों की भीड़ हो, मार्केट में ग्राहकों का हुजूम हो और व्यापार में 4 चांद लग जाएं। लेकिन दिल्ली का सदर बाजार, जो कि सबसे बड़ी भीड़ भाड़ वाली मार्केट है, इन दिनों अपनी ही मूलभूत सेवाओं के लिए तरस रहा है। और जो सेवाएं की मैं बात कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि फिलहाल सदर बाजार पानी से लबालब है और डूब रहा है। और इसकी तस्वीर मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाली मार्केट में से एक दिल्ली का सदर बाजार है। और अगर मैं इसकी तस्वीरें दिखाऊं तो हालात ऐसे हैं जैसे मान लीजिए यमुना का पानी जब लोगों के घरों में घुसता है, वैसे इन दिनों नालों का पानी सदर बाजार की दुकानों में घुस रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ के व्यापारी भुगत रहे हैं। और आलम यह हो चुका है कि ग्राहक आने का नाम नहीं ले रहा। जैसे तैसे जो ग्राहक आता भी है तो वो मशक्कत करके, कड़ी मशक्कत करके जैसे तैसे आता है, और उसके बाद आएगा भी कि नहीं, वर्तमान में सदर बाजार के हालात देखकर ये व्यापारी को इस बात की भी चिंता सता रही है। ये तस्वीरें देखिए, जहां तक आप देखेंगे ये दिल्ली का सदर बाजार है, दूर दूर तक लबालब पानी भरा है। आलम यह है कि कई लोगों को मजबूरन वश अपनी दुकानें तक बंद करनी पड़ी हैं। और ये देखिए, एक तस्वीर ये है, दुकान में पानी पूरा भरा हुआ। एक तस्वीर ये देखिए आप, ये तस्वीरें कोई बाढ़ पीड़ित इलाके की नहीं है, ये तस्वीरें दिल्ली के उस बाजार की हैं जो कहीं ना कहीं दिल की धड़कन के नाम से भी जानी जाती है। और एक तस्वीरें में जिस तरीके से आपको कह रहा हूं कि देखिए, ये तस्वीरें हैं, लोग किस तरीके से पानी में आ रहे हैं, पानी में जा रहे हैं और मजबूरन वश जैसे तैसे काम कर रहे हैं। अधिकारी जो हैं वो सुनने का नाम नहीं लेते। इन लोगों का कहना है अगर अधिकारियों ने काम किया होता तो शायद हालात कुछ इस कदर ना होते। ये देखिए, आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग मजबूरीवश, देखिए कई दुकानें भी आपको हमारी स्क्रीन पर बंद नजर आ रही होंगी। और ऐसे में अब चलते हैं सीधा व्यापारियों से बात करने कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि व्यापारियों का कहना है कि पानी भरे काफी समय हो गया है और अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ऐसे में कई घंटे हो गए हैं, बहुत परेशान है व्यापारी। इससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, उसके बाद व्यापारियों से बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। देखिए जिस तरीके से, ये देखिए आप, देखो सदर के लाल, तो मैं आपको दिखाता हूं और चलिए व्यापारियों से बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल व्यापारी जो है बहुत परेशान है। सर, बर्बाद हो चुके हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। कि क्या मतलब किस कब से है पानी, क्या स्थिति है? 1 हफ्ता हो गया भाई साहब, बारिश हुए तो 3 दिन ही हुई है, लेकिन 1 हफ्ते से पानी भर रहा है। क्या है, बारिश का पानी है या क्या है? ये नाले का सीवर का पानी है, मेट्रो वालों ने बर्बाद कर दिया पूरा सदर बाजार, पूरा सदर मेट्रो ने बर्बाद कर दिया। अच्छा, मेट्रो का निर्माण हो रहा है इसलिए बर्बाद हो गए सदर वाले सारे। बिल्डिंगें गिर रही हैं मेट्रो की वजह से। अच्छा, हाँ जी, ये व्यापारी हैं, इनका कहना है जिस तरीके से सदर बाजार में मेट्रो का निर्माण हो रहा है, आरके आश्रम से लेकर और जो निर्माण किया जा रहा है, इस मेट्रो वाले पे ही केस होना चाहिए। सारे सदर बाजार वाले भूखे नंगे मरेंगे अब, ये समझ लो।
अच्छा, हाँ जी, ये देख लीजिए हमारी दुकान है, बर्बाद कर दिया पूरा। बिल्कुल। देखिए दुकान की तरफ दिखाया जाए, मैं कह रहा हूँ ना लगातार कि व्यापारी परेशान हैं, काम धंधा ना के बराबर है, ग्राहक पहुंच नहीं रहे, और ऐसे में शक्ति टॉयज के नाम से जी, शिव शक्ति टॉयज के नाम से हमारी दुकान है ये, ठीक है ना। सारा पानी भर जाता है हमारे अंदर। अच्छा, तो काम भी प्रभावित हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान पे नुकसान। डेली डेली देख रहे हो, गत्ता पानी माल भर जाता, सारा अंदर पानी आ जाता दुकान के भी। तो व्यापारी कह रहे हैं कि देखिए ये आलम है सदर बाजार की मार्केट का, और नुकसान बहुत होता है लेकिन अधिकारी इस और ध्यान नहीं देते। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, एक सर ये रहे, इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। सर नमस्कार, कैसे हैं? थोड़ा सा आगे आ जाइए, मेरा पैर जो भीगे हुए हैं। ये जो पानी आपके यहाँ भरा हुआ है, ये कैसे, मतलब क्या स्थिति है, कुछ समझाइए ना। पानी बहुत टाइम से भरा हुआ है यहाँ पे, 2 दिन से ऐसे ही भरा हुआ है ये जी। कल कम था लेकिन आज बहुत ज्यादा भरा हुआ है। अच्छा, हाँ, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ कोई मैनुअल वगैरह टूट गया है, इस वजह से MCT 311 ऐप पे भी मैंने कंप्लेंट की थी इसकी, और जो DJB का नंबर है मेरे ख्याल से 1698 नंबर है शायद, उस पर भी मैंने कंप्लेंट की थी। दोनों कंप्लेंट कर दी है दोनों जगह, लेकिन एक जगह गोल ढक्कन का सीवर होना चाहिए, एक जगह स्क्वायर सीवर होना चाहिए, तो दोनों जगह अलग अलग सिस्टम है इनका। अब देखो कब कार्रवाई करते हैं कब नहीं करते। तो जिस तरीके से आपने कंप्लेन की थी तो उसका फीडबैक कैसे, रिस्पांस कैसा था? सिर्फ कंप्लेंट नंबर मिलता है और कुछ नहीं मिलता, मतलब कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। पानी थोड़ा कम हो गया है, अब ये नहीं पता किस वजह से कम हुआ है, और कल किस समय बढ़ जाएगा ये भी नहीं पता। मतलब पानी अभी भी बढ़ सकता है, इसकी आशंका है? हाँ, कल जैसे दोपहर तक कहीं पानी नहीं था, या आज सुबह 7:30 बजे मैंने CCTV फुटेज चेक की थी अपनी, तो 7:30 बजे से बढ़ना चालू हुआ था और ये यहाँ तक आगे तक चला गया था, पहिए वाली गली तक। ठीक है, काम धंधा प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल, खाली बैठे हैं सुबह से। अच्छा जी, एक कस्टमर मेरे ख्याल से एक भी कस्टमर नहीं है, 2 लड़के काम कर रहे हैं यहाँ पे। सुबह से दिवाली के त्योहार के सीजन में कोई ग्राहक नहीं? कोई ग्राहक नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है, कोई क्लाइंटेज नहीं है। अभी हम दुकान बढ़ा के अब चले जाएंगे, क्योंकि अब खाली बैठने तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कारण क्या लगता है आपको कि सीवर में किस कारणवश मेट्रो का निर्माण हो रहा है इसलिए, या MCD कभी साफ सफाई नहीं करती इसलिए? MCD क्लीनिंग करती है, लेकिन जिस हिसाब से क्लीनिंग होती है वो इनसफिशिएंट है। क्योंकि 2 स्वीपिंग जो होनी चाहिए, 2 या 3 टाइम होनी चाहिए, जो कायदे से होनी चाहिए। यहाँ पर जितनी बड़ी मार्केट है उस हिसाब से स्वीपर सिर्फ एक ही बार सफाई होती है, एक या मुश्किल से शायद ही 2 बार सफाई होती है। हाँ, पटरियां भी लगती हैं सुबह 5 बजे से 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है काम। यहाँ पे 6 बजे से स्टार्ट होता है अर्ली मॉर्निंग में, हम तो 11 बजे आते हैं, ठीक है। उस समय हमारे को गंदगी मिलती है मोस्ट प्रोबेबली। तो जिस हिसाब से सफाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है? होती है सफाई, के लिए मना नहीं कर रहा, सफाई होती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से यहाँ पे फुटफॉल है। ठीक है, फुटफॉल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सफाई होनी चाहिए। ये व्यापारी हैं और ये सदर बाजार के व्यापारी हैं, कह रहे हैं कि सुबह से दुकान तो खुली है लेकिन ग्राहक नहीं आ रहा है, और ग्राहक सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पानी लबालब भरा हुआ है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। बाबूजी हैं, बाबूजी से बात करते हैं। सर नमस्कार, आइए थोड़ा सा बाहर आइए। हेलो, ये क्या स्थिति है मार्केट में, जिस तरीके से पानी भरा है, क्या काम धंधा प्रभावित हो रहा है? बहुत पूरी तरह हो रहा है प्रभावित के मामले में तो ऐसा है कि दिवाली का सीजन है और जहाँ पे खाली बैठे हुए सारा त्योहार खराब हो गया। तो बिल्कुल, पानी कब से भरा हुआ है, कितना ये समय? पानी 3 दिन से भरा हुआ है, दशहरे से भरा चालू हुआ था और अभी तक पानी नहीं निकला। पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है, अफसर लोग क्या कर रहे हैं, सारे बैठे हुए हैं घरों में अपने, और अगर उनको बुलाया कोई रिप्लाई नहीं देता। अधिकारियों से शिकायत हुई है किसी तरीके से? विकायत फोन करते हैं तो उठाते ही नहीं, वहाँ तो वैली उनकी उठके नहीं देती, तो क्या करें बताइए। एक तरफ अधिकारी नहीं सुन रहे, दूसरी तरफ पानी की वजह से ग्राहक नहीं आ रहा। ग्राहक नहीं आ रहा, एक अधिकारी नहीं सुन रहा, दूसरी तरफ से ग्राहक नहीं आ रहा, क्या करें। विवश हैं, बैठे हुए हैं, अपने गुजारा कर रहे हैं। अब इतने स्टाफ बैठा हुआ है, इनकी तनख्वाहें निकालनी मुश्किल है, बुरा हाल हो गया, सारा त्योहार का नाश कर दिया ये। तो जिस उम्मीद पे आप बैठे थे त्योहार के सीजन में काम होगा, उम्मीद पे बैठे थे कुछ लोग वागों की जो है कि काम चलेगा, जिससे कि धंधा चलेगा, पहले से ही मध्य में चल रहे हैं हम, और अब भी मध्य। सर ये जो कोई भी मतलब किसी का भी कमाई होता है तो कोई त्योहार के ही मामले में कमाई होता है। अब जब त्योहार के ही टाइम ये हाल रहेगा, ये मौसम रहेगा, तो फिर कहाँ से कमाएगा कोई, बताओ, आप ही बताओ। जब त्योहार के ही टाइम पे परेशानी है तो कैसे कमाएगा? पहले से ही मंदा था और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। देश का सबसे बड़ा त्योहार हिंदू धर्म में दिवाली माना जाता है, और ऐसे में दिवाली के दिनों में सदर बाजार के हालात ये बताते हैं
कि सदर बाजार किस स्थिति से गुजर रहा है। भैया है, भैया की दुकान के सामने पानी अभी तक लबालब था और अभी भी है ही। भैया ये कब से पानी भरा हुआ है? कितना लोग तो कह रहे हैं 2-3 दिन से चल रहा है, ये ऐसे ही बैग मार रहा है सीवर। बारिश आती है तो इतना इतना पानी भर जाता है। कहने तो सदर बाजार है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो ये देख लो इसका हाल है सदर बाजार का। इतना बारिश आए तो इतना इतना पानी हो जाता है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। क्या दुकानदारी की जाए, 4 दिन का काम है, करवा चौथ का सीजन है, दीपावली है, ये पानी भरा हुआ 3 दिन से। बैग मार रहा पानी, पानी की निकासी नहीं है यहाँ कोई भी। हर कोई अपने मस्त है पे और अपने काम में मस्त है, कोई नहीं पर पता करने आया यहाँ पानी है या नहीं है। कोई अधिकारी नेता कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, अधिकारी नेता कोई नहीं आया यहाँ। वोट के टाइम आते हैं सिर्फ। अच्छा, वोट के टाइम? हाँ बस। ये तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे सरकार। सारे वादे हो गए पूरे, देख नहीं लिया ये आपने? पिक दिखा देना एक बारी। सारे वादे पूरे हो जाएंगे उनके। अधिकारी या आपके ऐसे है जी, देखो अधिकारी करते हैं ये चीजें। अब बड़े लोग बैठे, वो क्या किन किन को देखेगा? यहाँ जो एरिया, जिसका एरिया है उसको यहाँ देखना चाहिए, किसी और को थोड़ी देखना चाहिए। अब ध्यान ही नहीं देते कोई अपने। क्या एमसीडी की लापरवाही का ये खामियाजा है? लापरवाही तो देखो सबकी है, हम ये नहीं कहते हैं, हमारी भी हो सकती है इसमें, हम ये नहीं कह रहे नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखना चाहिए ना। केयर तो सबकी है, बनती है। अगर एमसीडी वाले आते हैं कूड़ा उठा जाते हैं, वो भी ठीक है। अब बाकी देखो सीवर बैग मार रहा है, वो किसका काम है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, यानी कि एमसीडी को जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस स्तर पे काम नहीं किया। नहीं चल, कहाँ देख लो ये सर बैग मारा 3 दिन से। हम थोड़ा सा पानी बैग मारना शुरू हुआ था, थोड़ा सा एक गली में भरा, दूसरी में भरा, सामने भरा, और यहाँ तक ये पानी इतना इतना हो गया था। ये सुबह का मैं पानी में खड़ा हूँ, अब क्या करा जाए बताओ? काम तो करना है। अब कस्टमर भी नहीं आता, कहाँ आएगा ग्राहक, कहाँ आएगा? पानी में कोई गंदे बारिश का पानी हो तो चलता है, चलो उसमें निकल जाता है। सीवर वाले पानी में स्मेल कितनी है। अब इस बीमारी का हकदार कौन होगा? जो हम खड़े हैं। अब कमाए ना तब रेंट तो देना ही है। यानी एक तरफ ग्राहकी नहीं है, दूसरी तरफ बीमारी का भी खतरा। बीमारी का खतरा, या इतनी स्मेल है, इतनी स्मेल है। मैं कह रहा हूँ कोई अधिकारी आके बैठ के दिखा दे 1 घंटा भी, पता लग जाएगा उसको। ठीक है, हम तो 3-4 दिन से यहाँ लगातार भुगत रहे हैं। ठीक है। ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, देखिए उस तरफ की दिखाई जाए। ये सदर बाजार की तस्वीरें हैं और लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आलम है। लोगों का कहना है कि अधिकारी यहाँ एक बार भी नहीं आए और जिस तरीके से स्थिति है बहुत ही भयावह है। यानी कि ग्राहक आना भी का भी उम्मीद करता है, सोचता है, तो वो पानी गंदगी देखकर नहीं आता है। और ऐसे में एक भैया हैं, इनकी दुकान पर भी नामात्र के ग्राहक हैं, इनसे बात करेंगे इनका क्या कुछ कहना है। भैया क्या कहेंगे, जिस तरीके से हालात हैं क्या कहेंगे? कुछ नहीं, तो समस्या नहीं हो रही है? कुछ समस्या हो रही है। अच्छा, लेकिन मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो ये कह रहे हैं कि मैं फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, थोड़ा सा आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करेंगे। आंटी है सामान लेने, आंटी सामान लेने आई हो? अरे सामान लेने आई हो? हाँ, घर के। भैया सामान लेने आए? हाँ जी। तो ये जो मार्केट में जिस तरीके से आपने तस्वीर देखी है, भरा पड़ा जलमग्न हो रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे यमुना की बाढ़ आ गई है और ये नाले का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। तो क्या जिस तरीके से तस्वीरें दोबारा लौट कर आएंगे इस तरफ? जी, अभी जैसे बारिश की ऐसी व्यवस्था है, अब मैं क्या बताऊं, हम लोग 4 चक्कर हो गए इधर से जाने के लिए तरफ रहे, लेकिन जा नहीं पा रहे। अच्छा, 4 चक्कर बार बार घूम के कोशिश करते हैं? पहले उधर से आए, फिर इधर से आए, ऐसे 4 जगह से घूम के अब हमको पता चल गया पानी से होके जाना पड़ेगा। तो देखो पाँव को कर लिया है, ये जूते हाथ में ले लिए। दूर हो जाओ थोड़ा सा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तस्वीरें लोगों ने जूतों तक हाथ में ले रखे हैं। भैया क्या करेंगे? मजबूरी है, कोई चांस नहीं है अभी, तो हाथ में लेना पड़ा जूते। तो जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, तो आगे इस तरफ लौट कर आएंगे या इस तरफ अपनी? नहीं आएंगे ना, काहे के लिए आएंगे? इधर नहीं आएंगे। अभी देख लो ना, इधर भीड़ है ना, तो 10% ही नहीं है। दिल्ली का प्रशासन क्या कर रहा है? लेकिन सरकार तो कहती है हम दिल्ली का विकास करें, दिल्ली की तस्वीर कहाँ हो रहा है विकास? दिल्ली की तस्वीर बदल रही है कुछ? बदल रही होगी, कहीं कहीं जगह में बदल रही होगी। अभी ये जो गंदगी बहुत ज्यादा है। अच्छा, प्रशासन क्या कर रहा है अभी? अच्छा, 1 दिन रह जाएगा, 2 दिन, ये तो कितना दिन से भरा पड़ा है, वो तो देखना पड़ेगा ना। 2-3 दिन हो गए इसके लिए क्या निकाल लो जो पानी मुझ पे ज्यादा आ जाता है। 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा। नहीं, जिस तरीके की समस्या है, 2 घंटे 4 घंटे, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट होलसेल मंडी है और ऐसे में हालात जिस तरीके तो वही है ना, पानी तो पानी पूरा बदबू मार रहा है।
राजस्थान से आते हैं, ये इतनी हालत खराब है, इतनी गंदी, अभी जूते सब गंदा हो जाएगा। राजस्थान से आए, अब हम लोग कल सुबह तक पहुंचेंगे। 2 दिन में सामान लगा, सामान लेने हमने, पानी जूते पहनने, पानी भर रहा। सामान आपका वहाँ रखा है, लेकिन आप पानी की वजह से जा रही नहीं। 2 दिन से रात एक दो दुकानदार ऐसे हैं जिनके पास में जाना ही पड़ता है। तो अब अभी देख लो, आपके सामने तैयारी कर ली, अब जूते हाथ में लूंगा। देखिए, ये जिस तरीके से मैं दिखा रहा था कि किस तरीके से मजबूर होकर व्यापारियों ने जूते हाथ में ले लिए हैं, और अब वो मजबूर होके सीधा इन पानी में उतरने के लिए मजबूर हैं। और चलते हैं, 1-2 लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी नमस्कार। हाँ ठीक है आप? हाँ। ये जो पानी भरा हुआ है, इसको लेकर किसी से बात हुई? कोई अधिकारी आया हो, कोई नेता आया हो? कोई अधिकारी नेता आया है? पानी जिस तरीके से भरा है, पानी के अंदर, ये तो आज ही आया पानी अभी यहाँ पे। हाँ। कोई अधिकारी नेता आया? नहीं, कोई नहीं आया। तो पानी जो भरा, कहीं को आएंगे? नेता ने साफ कर दिया है क्या? मेरी एक बात सुनो, नेता को नहीं साफ करेगा। नहीं, अगर आपने बोलना है तो माइक पर बोलिए, नहीं तो नहीं बोलना तो मैं जाता हूँ, ठीक है? क्योंकि इस तरीके से बात करने का अनऑफिशियल कोई बात नहीं। एक बाबूजी हैं, बाबूजी से बात करते हैं। सर, ये जो पानी भरा हुआ है, दुकान पहले बताइए, काम धंधा कैसा प्रभावित हो रहा है? काम धंधा, कल परसों करवा चौथ है, ये चूड़ियों का काम है, ये सारी औरतें इससे निकल नहीं पा रही हैं। ये पानी इतना गंदा, गटर का जो सारा काम धंधा चौपट हो गया है। पूरा सीजन इंतजार करता है, पूरे साल करवा चौथ के लिए। ऐसे सारी साल पे पानी फिर गया। ये सदर बाजार नरक बाजार बना रखा है। MLA, MP, पार्षद सारे ऐसे हो गए हैं कि कान पे जू नहीं रोक रही है। सबसे अपील कर चुके हैं, सबसे कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लाइट ऐसे जाती है, घंटों के हिसाब से 6-6 घंटे लाइट गायब हो जाती है। ये सदर बाजार वाले हालात हैं कि चंबल की घाटी वाले हालात हैं? आप तो जिस तरीके से बता रहे हैं, लग रहा है जैसे चंबल की घाटी। ये सदर बाजार को ऐसे बना दिया है जैसे कोई पिछड़ा राज्य होता है। ऐसा पिछड़े राज्य में बिजली गोल, पानी भरा है, गड्ढे हो रहे हैं। देखो कितने गड्ढे हैं, कितना बुरा हाल है। जो अधिकारी आपको देख रहे हैं या नेता आपको देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं? बस यही अपील करना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो। ये सदर बाजार एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसमें थोड़ा सा सुविधाएं होनी चाहिए। और जो बाहर का आदमी आता है, उसे पता होना चाहिए कि मैं दिल्ली सदर बाजार में आया हूँ। वो तो ये सोचता है मैं तो नरक बाजार में आया हूँ। थोड़ा ये जो आप खाली हैं, ये अभी खाली हुए हैं या सुबह से ग्राहक नहीं है? ये 3 दिन से ये पानी का भराव चल रहा है। 3 दिन से ऐसे बैठे हैं। 3 दिन से ग्राहक ही नहीं है? ग्राहक ही नहीं है। यहाँ औरतों की लाइन लगती है। करवा चौथ है कल परसों। ऐसा 2 दिन की दुकानदारी रह गई है। और यहाँ से मार्केट से माल लेके जाएगा व्यापारी, तो 2 दिन 3 दिन बेचेगा। 10 तारीख की, 9 तारीख की, 10 तारीख की करवा चौथ है, आज ले जाएगा तब अपने जाकर बेचेगा। ये सब ठप पड़े हैं, कारोबार ठप है। लेकिन दिल्ली की सरकार तो कहती है कि हम दिल्ली की तस्वीर बदल रहे हैं। तस्वीर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये तस्वीर बदल रहे हो दिल्ली को। वो ऐसे दिल्ली को बिहार बना रहे हैं। वो दिल्ली को बिहार बना दे रहे हैं। ये हाल है। देखो ऐसा, क्या बिहार की हालत बहुत बुरी है आपकी नजर में? बिहार की हालत सबसे ज्यादा बुरी होती थी, लेकिन वहाँ की अच्छी है। ये बिहार बना दिया इन लोगों ने। दिल्ली को बिहार बना दिया। पहले वाली दिल्ली अच्छी थी या आपकी बार आपकी सरकार? शीला दीक्षित के जमाने में अच्छी थी। आप तो जितने आ रहे हैं सब लूट खसोट वाले आ रहे हैं। ऐसे ये नहीं सोच रहे कि 2 पैसे लगाएं मार्केट में, थोड़ी सड़कें बनवाएं, व्यापारियों को सुविधा कराएं। ये देखो क्या हाल हो रहा है। ऐसा ये कूड़ेदान बना रखा है। और देखो नीचे से पानी आ रहा है। इतना पानी भरा है कि नीचे से पानी आ रहा है। अंदर मार्केट में नीचे से पानी आ रहा है। देखिए, ये व्यापारी हैं, इनका कहना है कि करवा चौथ अब आने ही वाली है, और ऐसे में व्यापारियों को उम्मीद थी कि जिस तरीके से त्योहार हैं वैसे कारोबार बढ़ेगा। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कारोबार बढ़े ना बढ़े, लेकिन पानी जरूर बढ़ेगा, और पानी बढ़ चुका है, और उसका खामियाजा व्यापारी भुगत रहे हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं।
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हालांकि पानी का स्तर आगे जाके हल्का कम हो रहा है, लेकिन थोड़ा अंदर की तरफ कोई कुछ कह रहे हैं। भैया क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कुछ वो करे वो। अच्छा, तो अंदर को चलते हैं। देखिए अंदर की तरफ ये लोग कह रहे हैं कि कुछ पानी पीछे की तरफ से भी आ रहा है। भैया पानी को लेकर कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है, बहुत दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा, तो किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? क्या ग्राहकी में दिक्कत आ रही है या किस? अरे यहाँ ग्राहक भी नहीं आ रहा है, इतना पानी बदबू वाले निकल रहे हैं, नाली से पानी निकल रहे हैं। अच्छा, हाँ, बाढ़ आता है तो ऐसे पानी भर जाता है यहाँ पे। ओ बारिश, अच्छा, बहुत पानी भरता है यहाँ यानी पे। एक तरफ बदबू मार रही है, दूसरी तरफ कमाई हो नहीं रही है, तो ग्राहकी नहीं। ग्राहक कहाँ आ रहा है, खाली बैठे हैं, बिल्कुल, ग्राहक है ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भैया हैं, भैया बड़े परेशान से लग रहे हैं। परेशान क्यों हो? परेशान क्यों हो? पानी बहुत है यहाँ पर। अच्छा, ये पानी की वजह से ही चेहरा लटका है? हाँ बिल्कुल, क्या करें, परेशान है हम लोग। और आपका तो चेहरा देख के भी लग रहा है कि आज दुकानदारी मुझे लगता है हुई नहीं है, बहुत परेशान है, टेंशन ज्यादा है। अब बहुत टेंशन है। यहाँ के विधायक जो है उनको कॉल भी करते तो सुनता नहीं है, कहता कि भाई सीएम है, सीएम को फोन करो। अच्छा, विधायक कैसे बोलते हैं? विधायक ऐसा ही बोलता है। अब यहाँ के देखने तक के नहीं आए, वोट लेने आते तो बाबूजी बाबूजी करते हैं। अब निकल गया तो अब निगम पार्षद के चुनाव होगा, फिर आएगा उसमें। अच्छा, हाँ, तो क्या आपकी बार नेताओं को जवाब देने के मूड में? अब क्या करे भाई। अच्छा, अब केजरीवाल के सरकार है यहाँ पे, है ना विधायक, केजरीवाल वाला विधायक है। अच्छा, हाँ, इसीलिए वो कह रहा है कि हम नहीं तो करेंगे। ये जो रेखा सरकार है, रेखा सरकार तो लेकिन रेखा यहाँ का विधायक तो वो केजरीवाल का है ना, हम तो शिकायत उसको करेंगे ना अपने। एमसीडी के अधिकारी काम करते हैं। वो सब करते तो यहाँ पे थोड़ा ना इतनी गंदगी होती। अच्छा, हमारे तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इनको, हमारे वो क्या बोलता है, वो लोग नहीं अभी तक ये देखने आया कि आसपास वाले के यहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, एसोसिएशन वाले तक नहीं आए, एसोसिएशन वाले ठीक। सारे एसोसिएशन वाले वैसे फोटो खींच के डालते हैं अपने ग्रुप में अच्छा, कि हम सीएम से मिल के आए हैं। मार्केट एसोसिएशन वाले भी हाल चाल लेने नहीं आए अभी तक के पूछने नहीं आए। 3 महीना से तो हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक 3 महीना से बैठे हुए हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे दिखाता हूँ। ऐसे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भैया क्या कहेंगे, ये जो पानी, ये अच्छा पानी निकाला जा रहा है क्या? ये देखिए एक तस्वीर, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये तस्वीरें हैं। यहाँ भी पानी अंदर भर चुका है और ऐसे में मोटर के जरिए पानी को बाहर लिफ्ट कराया जा रहा है। और आलम यह हो चुका है कि व्यापारियों को अपनी ही दुकान बंद करनी पड़ रही है और इसका खामियाजा इनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा है। देखिए तस्वीर, देखिए ये दिल्ली की तस्वीर है। क्या मेरी दिल्ली ऐसी थी या मेरी दिल्ली अब ऐसी हो गई है? इसका जवाब यहाँ के व्यापारी ही दे पाएंगे, यहाँ के लोग ही दे पाएंगे। सीधा इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कब से निकाल रहे हैं पानी? अब मेरे सर थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप लोग साइड हो जाइए। तो मैं कैमरामैन से कहेंगे बाहर ही खड़ी रहे, आप लोग थोड़ा सा पीछे हट जाओ। भैया कब से पानी निकाल रहे हैं? 3 दिन से निकाल रहा हूँ। दुकानों में भी गया पानी? हाँ, दुकान ही पानी भरा पड़ा। ठीक है, मैं 1 मिनट ये तस्वीरें दिखा। देखिए थोड़ा सा कैमरा पर्सन से कहूंगा पहले मोटर को दिखाया जाए कि किस तरीके से पानी निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें सदर बाजार की हैं और अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं कि क्या तस्वीरें मार्केट के हालात बयां कर रहे हैं। जिस तरीके से भैया बता रहे हैं कि दुकानों में पानी घुस गया, ये देखिए ये दुकानों में पूरा पानी लबालब घुस चुका है और जो दुकानें खुली भी हैं जैसे तैसे उनमें पानी इस कदर भर चुका है कि अब यहाँ पर ये देखिए, ये तस्वीर हैरान करने वाली है। उनको देखनी चाहिए जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, जो अधिकारी हैं और जो नेता हैं, जो बड़े बड़े दावे तो करते हैं लेकिन काम किस तरीके से हुआ है उसकी तस्वीरें जनता के सामने हैं, उनके सामने हैं और ये पूरे माल को नुकसान पहुंच रहा है। दुकान पानी से लबालब भरी हुई है। बड़े बड़े दावों की जो हकीकत है वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं और ऐसे में फिर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि हालात पूरी मार्केट के ही इस तरीके से हैं कि सदर बाजार पानी में लबालब डूबा हुआ है। लगता है जिस तरीके से बाढ़ पीड़ित इलाकों में बाढ़ आती है वैसे ही इन दिनों सदर बाजार में भी बाढ़ आ गई है। और तस्वीरें तब की हैं जब त्योहार सर पर है और त्योहार सर पर होने के चलते व्यापारियों ने तैयारियां तो पूरी करी लेकिन रोजगार और कमाई जिस तरीके से है वो इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, भैया सामने आइए, इस तरफ आ जाइए।
क्या कहेंगे, आपके तो नुकसान भी हुआ है बहुत? बहुत सारे नुकसान है, पूरी दुकान में पानी भर गया है। पूरा पानी भरा पड़ा है। तो ये जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो आपको देख रहे हैं, इनको कुछ कहना चाहते हैं? बड़े बड़े दावे तो करते हैं, वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन सदर बाजार में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। ये साल का हर साल की प्रॉब्लम है। अच्छा, हर साल इस तरीके से बैक मारता ही मारता है। हर साल की प्रॉब्लम है। तो इसके पीछे अब व्यापारी हैं, यहाँ रहते हैं, जिम्मेदार कौन है ज्यादातर? क्या एमसीडी जिस तरीके से सफाई करना चाहिए उस तरीके से सफाई? एमसीडी वाले सफाई नहीं करते। अच्छा, टाइम टाइम पे सफाई होनी चाहिए ना। क्या पिछली जब केजरीवाल की सरकार थी तो भी पानी भरा करता था? वो भी पानी भरा था। तो किस तरीके से निस्तारण होता था? अपने आप पानी निकल जाता था या यही निकालना पड़ता था? पानी ऐसे ही निकालना पड़ता था, निकल जाता? ऐसे निकालना पड़ता। काम धंधे की बात करें तो बहुत नुकसान है। नुकसान हुआ है। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये करवा चौथ के जो सामान ला ला के रखे हैं ऐसे पड़े रह जाएंगे अब? हाँ, ये तो ऐसे नुकसान ही है। तो ठीक है, ये व्यापारी हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से माल भरा था करवा चौथ की तैयारियों को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब माल धरा का धरा है और एक भारी नुकसान की तरफ जा रहे हैं। अगर ये पानी जल्द से जल्द नहीं निकला तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है और ऐसे में उन अधिकारियों और नेताओं को ध्यान देना होगा जो व्यापारी के साथ होने के दावे तो करते हैं, लेकिन दिल्ली की सबसे बड़ी, एशिया की मानी जानी वाली मार्केट सदर बाजार इन दिनों नरक बाजार की तस्वीरों की तरह बयां हो रही है और व्यापारी अपना दर्द सिर्फ और सिर्फ नमन सत्य न्यूज के माध्यम से बयां कर रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।